सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं होली की। होली शुरू होने वाली, होलाष्टक अभी प्रारंभ होगा। होली के 8 दिन के पहले होलाष्टक होता है। होलाष्टक का मतलब होता है होली के 8 दिन पूर्व से किसी भी प्रकार का मंगल कार्य नहीं होता। होलाष्टक एक ऐसा प्रबंध है जिसमें लोगों को ऐसा लगता था पूर्व में कि बहुत लंबी यात्राएं ना करें होलाष्टक में। होलाष्टक में कोई शुभ कार्य ना करें, किसी प्रकार का लेन देन नहीं करें, होलाष्टक में नदियां पार ना करें। पर अगर ये सब करना पड़े तो राई और नमक अथवा काली सरसों और नमक बांध कर करें। होलाष्टक 25 फरवरी से लग जाएगा और ये 3 मार्च तक कंटिन्यू रहेगा। होलाष्टक ये मान्यता है कि इन 8 दिनों में ये शुभ काम नहीं करने चाहिए, जैसे शादी ब्याह, नया घर खरीदना, गृह प्रवेश करना, नया बिजनेस शुरू करना, मुंडन, 16 संस्कारों में कोई संस्कार करना, ये सब नहीं करना चाहिए। होलाष्टक वो अरेंजमेंट है जिससे आप बड़े ताकतवर हो जाते हो। होलाष्टक 8 दिन पहले लगता है, उसके नाम से ही पता चल रहा है क्या है। होली के 8 दिन पहले से होलाष्टक लग जाता है और होली जब तक जलती नहीं तब तक होलाष्टक लगा रहता है। होलाष्टक लेकिन साधना के लिए बड़ा अच्छा दिवस है। होलाष्टक उपाय करने के लिए बहुत अच्छा है। होलाष्टक सल्यूशन करने के लिए बहुत अच्छा है। होलाष्टक मनचाहे ब्याह करने की उपाय के लिए बहुत बेहतर है। होलाष्टक तंत्र मंत्र के लिए बहुत अच्छा है। आपको मालूम, होली, दीपावली और ग्रहण, ये 3 काल ऐसे होते हैं जब आपको तंत्र मंत्र और सिद्धि के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए, कोई चीज़ सिद्ध करने के लिए, कुछ चीज़ अमुख प्राप्त करने के लिए ये दिवस, ये काल बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन टाइम पर, इस समय पर ये सब चीज़ें बहुत ताकतवर हो जाती हैं और बहुत क्षमतावान हो जाती हैं। तो होलाष्टक के काल से लेकर के होली तक कोई भी उपाय, कोई भी सल्यूशन, कोई भी समाधान बहुत बेहतर काम करता है और खूब ताकतवर तरीके से काम करता है। इस काल में मंत्र सिद्धि के साथ साथ तंत्र मंत्र बहुत होता है, किया कराया बहुत होता है। सालों साल लोग इंतजार करते हैं करने के लिए और सालों साल इंतजार करते हैं उससे बचने के लिए। ब्लैक मैजिक, काला जादू, किया कराया, टोना टोटका, मंत्र जंत्र, तंत्र भूत प्रेत पिशाच, डाकनी शाकनी, ब्रह्म राक्षस, बेताल, ये सब चीज़ें छोड़ी जाती हैं। और इस समय पर खुले बाल नहीं घूमना चाहिए, बहुत ज़्यादा परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए, बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा गंदी जगहों में नहीं जाना चाहिए, बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। कारण क्या है कि इस समय में ये सब करने से, ये काल ऐसा होता है होलाष्टक का, इसमें ऊपरी शक्तियाँ फ्री घूम रही होती हैं, मुफ्त होती हैं, पूरी तरह से मुक्त होती हैं, पूरी तरह से। खराब औस्मिक किरणें, खराब चीज़ें होली के आसपास घूमने लगती हैं इधर उधर। होली के आसपास आपके तमाम ऐसी शक्तियां काम करने लगती हैं जिनको आप सामान्यतः देख नहीं सकते। किया कराया, तंत्र मंत्र, ये तमाम चीज़ें सब इसी समय में होती। होली के समय, दीपावली के समय, ग्रहण के काल में ये सब चीज़ें बहुत सहज स्वरूप में अपने आप हो जाती। अच्छा, कितने काम ऐसे हैं जिसमें टोना टोटका, मंत्र जंत्र कुछ बोलना नहीं पड़ता, उसके बावजूद सामने वाला प्रभावित हो जाता है। ये होली के आसपास सब कुछ होता है। तो होली अपने आप में साधना के लिए बहुत अच्छा है, मन चाहे प्यार के लिए बहुत अच्छा है, मन चाहे विवाह के लिए बहुत अच्छा काल है। ये काल आपकी साधना के लिए बहुत अच्छा है। ये काल आपके भगवान की प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। ये आपके जीवन में आ रही आपदाओं विपदाओं को दूर करने के लिए बहुत अच्छा है। होलाष्टक वो समय भी है जिस समय आप नेगेटिव चीज़ों को डिलीट कर सकते हो और पॉजिटिव चीज़ों को इंस्टॉल कर सकते हो अपने जीवन में। होलाष्टक इसलिए भी बहुत अच्छा है कि आपके अपने जीवन को आप और श्रेष्ठ कर सकते हो। होली क्या है? होली हिरण्यकश्यप के भाई और हिरण्यकश्यप की बहन की कुरीति और कुनीति का प्रभाव है। हिरण्यकश्यपु की बहन का नाम होलिका था। उसको वरदान था कि वो जिसको भी अपने गोद में लेकर के आग में बैठ जाए तो वो व्यक्ति जल जाएगा, वो नहीं जलती थी। आग में उसको नहीं जलने का वरदान था। उसने भगवान के भक्त को, प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठ गई और उसमें वो भगवान के भक्ति के प्रभाव में वो जल गई, प्रहलाद बच गए। आज भी जब होली लगाई जाती तो उसमें प्रहलाद के रूप में एक अरंडी का पेड़ आता है जिसका तेल भी आता है।
उस रंडे का पेड़, अरंडे का पेड़ बीच में लगाया जाता है प्रहलाद के रूप में, जो नहीं जलता है होली में। आप ये जरूर लगाएं। और जिस होलिका में वो अरण्य का पेड़ बीच में नहीं लगता, उसको होली नहीं, आग तापने की व्यवस्था मात्र माना जाता है, तो वो जरूर करना चाहिए। होली में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। होली केवल आग जलाना नहीं है, होली गंदगी जलाना नहीं है, होली केवल लकड़ी जलाने का नाम नहीं है। होली आपके लिए एक तरीके का सामूहिक यज्ञ है, एक तरीके का अग्निहोत्र है, एक तरीके के तुम्हारी बीमारियों की, आपदाओं की, विपदाओं के, संकटों के विनाश का साधन है। होली सामूहिक यज्ञ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें अलाय बलाय सब जल जाती है। गाँव में लोग घर के फूस और सबके बच्चों के नाम की, सबके बल्ला, बल्ला मतलब वो गोबर से बना हुआ एक कली के आकार में, ऊपर पतला नीचे पतला, इस आकार का उपला बनाते हैं। और उस उपले को एक एक व्यक्ति के नाम पे 5 5 7 7 9 9 11 11 बनाए जाते हैं, उसकी माला बनाई जाती और सबके ऊपर से उतार कर जाकर के होलिका में डाला जाता है। और घर से ही किसी फूस को जलाकर अथवा किसी दिए को जलाकर अथवा थोड़ी सी आग लेकर जाई जाती है और वहां से आग लेकर आई जाती है। आग जाती भी है और आग आती भी है। पुराने सभ्यता में, परंपरा में लोग कहा करते थे अलाय बलाय लेकर के जा रहे हैं, बलाओं को लेकर के जा रहे हैं, आपकी अलाय बलाय सब समाप्त कर रहे हैं। आपके आपकी निगेटिविटी को, रोग को, संताप को, संकटों को, मुसीबतों को, आपके रोगों को, आपके शत्रुओं को जलाने का साधन है ये ऐसी ऋतु है, ये ऐसा समय है, ये ऐसा काल है जिस काल में सबसे ज़्यादा कीटाणु और विषाणु जन्म लेते हैं, और जिसको आप वायरस भी कह सकते हो। कीट पतंगे, जलचर, नभचर, थलचर, तमाम तरीके के प्राणियों में जो कीट पतंग हैं वो इस काल में ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये जो बसंत की ऋतु है इसमें फूल, पुष्प, कलियां सुगंध देती हैं, इसमें मनुहार का माहौल होता है, अलग सी बयार होती है, इस बयार में मीठापन है, इसलिए तमाम कीड़े पैदा हो जाते हैं स्वाभाविक तौर पर। तो उन कीड़ों को नष्ट करने के लिए आग जलाई जाती थी, उन कीड़ों को समाप्त करने के लिए आग जलाई जाती थी। और गोबर में एक एक अलग तरीके की गैस पाई जाती है, गोबर में एक अलग तरीके, खास तौर से गाय के गोबर में एक ऐसा एनर्जिक तत्व पाया जाता है जिसको आप केमिकल कह सकते हो, जो तमाम प्रकार के बुरे जीवों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। आम, पीपल, बरगद, पाकर, ये पंच पल्लव, पंच पेड़ ऐसे होते थे जिन पेड़ों की लकड़ियों को उस होलिका में डाला जाता था और घर के पशु यानी गाय इत्यादि के गोबर से बने हुए सबके नाम के बल्ले ले जाकर के उसमें डालते थे। इस दिन नया अनाज जरूर आग में डालना चाहिए, नए अनाज को भूंज कर खाना भी चाहिए। ये दोनों ही परंपरागत आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जो बाहर की प्रकृति है वैसी ही प्रकृति आपके अंदर की भी है। अंदर भी आपके नदी, नाले, तड़ाग, कूप, वृक्ष, पौधे सब अंदर भी हैं, आपके शरीर के अंदर भी हैं। वो शरीर के अंदर की पूरी प्रकृति को नया अनाज मिलता है पहली बार। तो ये केवल यही काल ऐसा है आयुर्वेद के आधार पर जिस समय आपका नया अन्न आपका शरीर स्वीकार कर लेता है। आज के दिन आप नशा करें, आप उल्टी सीधी चीज़ें खाएं पिएं, बुरी चीज़ों की तरफ भागें, मांसाहार करें, आप मांस मदिरा लें, सिगरेट पिएं, तो इससे क्या होगा, आपकी इंटरनल प्रकृति खराब हो जाएगी। कैंसर होना, डिप्रेशन होना, एंजाइटी होना, अमाद प्रमाद अवसाद होना, आपके किडनी, लीवर खराब होना, आपके अंग प्रत्यंग खराब होना, सेक्सुअल डिजायर समाप्त हो जाना, तमाम प्रकार के रोग बढ़ जाते हैं। इसलिए उन रोगों को समाप्त करने के लिए आज के दिन आग में, उसी होली में भुना हुआ नया अनाज जरूर चखना चाहिए। नए अनाज में खासतौर से गेहूं, जौ और चना, मटर, जो भी आपके आसपास हो, उस नए अनाज को ला करके आप होली में डालें, उसमें जलाएं और उसमें भूनकर आप स्वयं भी जरूर खाएं। ये आयुर्वेद का टोटका है जो आपको बहुत काम करता है। ये हमारे यहाँ की जो सभ्यता है, हमारे यहाँ की जो परंपराएं, हमारे यहाँ के जो पर्व हैं, ये ऐसे ही नहीं बनाए गए। इसके पीछे तमाम प्रकार की विज्ञान काम करती है। ये विज्ञान आपको जीवंत करती है। ये विज्ञान आपको जगा देती है। आप आज के दिन हर बच्चे के नाम पर 5 5 बल्ला यानी 5 5 उपले लेकर उनके ऊपर से उतार कर जाकर जाएं, घर से आग लेकर के जाएं, वहाँ से आग लेकर के आएँ, ये काम हो गया। फिर नया अनाज
और पूजा के लिए आपको रोली, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, गुजिया, पकवान सब लेकर जाएं और होलिका में भोग लगाएं। पूजा करें, 3 परिक्रमाएं करें। होली की परिक्रमा करने से आपके तमाम प्रकार के पाप ताप समाप्त हो जाते हैं। ये सब कुछ इसलिए भी करना आपको आवश्यक है क्योंकि वर्ष समाप्त हो रहा है और नया वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है। नए वर्ष का स्वागत और बीते हुए वर्ष की समीक्षा करने के लिए 8 दिन आपको मिलते हैं। ये 8 दिन इतने महत्वपूर्ण हैं, इसमें आप समीक्षा करते हो क्या गलत हुआ है और क्या सही होना चाहिए, क्या गलत हुआ जो नहीं करना, जो सही होना उसको जरूर करना है। आपकी पूरी आगे की प्लानिंग आप कर पाते हो इन 8 दिनों में। इसीलिए होलाष्टक के 8 दिन आपको मिलते हैं। ये नए संबंध बनाने के लिए, नए रिश्ते बनाने के लिए, नए रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण काल है। इसी बीच में किया कराया तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, पिशाच, डाकनी, शाकनी, ब्रह्म राक्षस, बेताल, तुम्हारे घर का टोना टोटका, वो सब समाप्त करने का भी बड़ा अच्छा और मधुर समय है ये। इसमें क्या करना, आपको गूगल, लुबान, देवदार की लकड़ी, देसी घी, 5 लौंग, शहद और चीनी, ये सब मिला करके आप मिश्रण बना लें और अपने घर में सबका हाथ लगाएं। ये सारी सामग्री मिलाकर तकरीबन 250 ग्राम हो जानी चाहिए मिनिमम, ज़्यादा कितनी भी कर सकते हो आप, जितनी मतलब कितनी मतलब कुंटलों भी कर सकते हो, आपकी सामर्थ्य पर डिपेंड करता है। तो इसको ले जा करके आपको उस होलिका में डालना है, सामूहिक होलिका में डालना है और परिक्रमा करनी, परिक्रमा करके वापस आना है। ये करते ही आपके घर का तंत्र मंत्र किया कराया, भूत प्रेत, पिशाकनी, शाकनी, ब्रह्म राक्षस सब समाप्त हो जाएगा। अगर आप अपने घर से नारियल लेकर के पहले अपने घर में रात में राग ला कर रखें एक दिन पहले, और 24 घंटा रखा रहने के बाद अगर आप इसको ले जाकर होलिका में दहन करते हैं तो आपके घर में संपत्ति बढ़ती है। अगर आप अपने घर की यूज की हुई धनिया, खड़ी धनिया लेकर के जाते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी बढ़ती है और आपके शत्रु समाप्त होते हैं। अगर आप अपने घर से पूजा किया हुआ शहद लेकर के जाते हैं तो उस शहद को उसमें डालने से रोग समाप्त हो जाते हैं, कितना भी बड़ा रोग हो वो समाप्त हो जाता है। अगर आप कमल गट्टे अपने घर में रख कर उस रात्रि विश्राम कराकर उसे कमल गट्टे को लेकर के जाते हैं तो आपके व्यापार में वृद्धि होती है। अगर आप पंचमेवा चढ़ाते हैं जाकर के तो आपकी मनचाही नौकरी और नौकरी में पदोन्नति के चांस बढ़ जाते हैं। तो होली में इस प्रकार से आप जो सामग्रियां डालते हैं, पकवान डालते हैं, गुजिया डालते हैं, भोग लगाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं भक्ति सोपान का सबसे सर्वोच्च पद है। इससे आपको लाभ होता ही होता है। ये पर्व रिश्तों को नए बनाने के लिए, लोगों से मिलने जुलने के लिए, लोगों से कांटेक्ट बढ़ाने के लिए, संबंध और मधुर करने के लिए, पुरानी बातें भूल जाने के लिए। देखो, ईगो, एंजाइटी और किसी प्रकार का वो स्टाइल दिखाना, लोगों से अलग रहना, मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों ये ऐसा करूं, उन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने वैसा कहा, उन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया, उन्होंने वैसा बोल दिया, ये सब त्याग कर, छोड़कर नए तरीके से नया रिश्ता निर्माण करो और नया बनो। क्या पता कब सांझ हो जाए, कब जाने कौन मर जाए, कौन ऊपर चला जाए, कुछ पता थोड़ी जीवन का। जितने दिन बचे उतने दिन खूब सुख से रहो, खूब सानंद रहो। वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो ताकि और अच्छी बातें बताऊं मैं तुम्हें। जुड़े रहना, कहीं जाना मत। आज बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं तुम्हारे। आज अर्जी भी लगाऊंगा। तुम्हारी अर्जी मतलब तुम्हें जो भी कुछ चाहिए आज के आज दिलवा दूंगा। जो तुम्हें चाहिए तुम्हें आज के आज प्राप्त हो जाएगा। अभी मिलेगा, इसी समय मिलेगा, इसी क्षण मिलेगा। थोड़ा होली पर चर्चा कर लें, उसके बाद हम लोग आपके उस पर बात करेंगे। लेकिन वीडियो लाइक करके बैठो, चैनल सब्सक्राइब करके बैठो, यहाँ वहाँ भागो मत, कहीं जाओ मत, क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ बहुत स्पेशल लेकर के आया हो, स्पेशल बातें कर रहा हूँ। आज मैं तुमको सब सिखाने की तरफ बढ़ चला हूँ। तो उस दिन क्योंकि अच्छा चंद्र ग्रहण भी है, सुबह चंद्र ग्रहण लग जाएगा। ये तकरीबन 2:22 से लेकर के 5:56-58 तक रहेगा और 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है। तो मतलब 2:22 से 9 घंटे पहले सूतक लग जाएगा। तो सूतक के काल में आपकी सारी सामग्री, सारी व्यवस्थाओं के ऊपर तुलसी डालना, कुशा डालना, ताकि उसकी अशुद्धि ना हो सामग्री की। चंद्र ग्रहण है पर होलिका पर इसका कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि तब तक मोक्ष हो चुका होगा। आपका मोक्ष चंद्रमा का हो जाएगा 5:54-57 पे और 6:22 से लेकर के 8:50 यानी 2 घंटा 22-24 मिनट का ये मुहूर्त है जिसमें होलिका जलाई जाएगी। होली जलाने का मुहूर्त फिर से बता रहा हूँ, 6:22 से लेकर के 8:50 तक है। तो ये 2 घंटे 22 मिनट, 2 घंटा 21 मिनट कुछ सेकंड है वैसे तो ये मुहूर्त है होलिका दहन का, होलिका जलाने का। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि होलिका के दिन, जिस दिन होली जलती है, उस दिन रात्रि में काली दाल जरूर बनानी चाहिए। काली दाल बनाने से आपको कैंसर, किडनी, लीवर
महिलाओं वाले प्रॉब्लम्स सब समाप्त हो जाते एक ही रात में। तो उस दिन हर बच्चे को होली जलने के बाद नई ताजी काली दाल बना करके सबको खिलाएं घर में। ऐसा करने से आपके घर में रोग संताप समाप्त हो जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात कि आज के दिन बच्चों को काजल जरूर लगाना चाहिए रात्रि में, ताकि नज़र ना लगे, टोना टोटका ना हो उनके ऊपर, किसी भी प्रकार की बुरी चीज़ें उनके ऊपर प्रभावित ना करें उनको। ये जरूर करना चाहिए, खासतौर से छोटे बच्चों को। और आज के दिन खूब आशीष लेना चाहिए, खुद खूब आशीष, आज के दिन मतलब होली के दिन खूब आशीष लें और खूब आशीष दें, आशीर्वाद लें, आशीर्वाद दें। क्योंकि इस परंपरा से इस देश ने बहुत कुछ पाया। देश सोने की चिड़िया इसलिए नहीं कि यहाँ कोई सोना चांदी भरा पड़ा है, सोने की चिड़िया इसलिए क्योंकि यहाँ ज्ञान भरा है, यहाँ जानकारी बड़ी है, यहाँ यहाँ ये पता है कि कोई भी व्यक्ति बड़ा होने के लिए कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ ज्ञान चाहिए। और ज्ञान ब्रह्मांड में है, ब्रह्मांड में परमात्मा है, ईश्वर की कृपा से ये सब संभव हो सकता है। ये बात जो जान गया वो इंसान को बड़ा बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो होली पर ये सारी चर्चा तुमने समझ ली। ग्रहण है पर ठीक है, ग्रहण का मोक्ष हो जाएगा, उसके बाद होली जलाई जाएगी। किसी भी प्रकार के भ्रम में मत पड़े कि अभी क्या होगा कि वो नए ताजे बने हुए कपोल कल्पित ज्योतिषी लोग 3-3 4-4 दिन होली मनाना शुरू कर देंगे। कोई कहेगा 3 को है, कोई कहेगा 4 को है, कोई कहेगा 6 को है, और सब अपनी अपनी मंत्रगणंत बकवास करेंगे। किसी को कुछ पता नहीं, सब सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए लोग हैं, तो उल्टी सीधी बातें करेंगे। तो आप चक्कर में मत पड़े। 3 तारीख को होली है, 4 को खेली जाएगी। और रंग लगाने की पद्धति वैसे तुम्हारे अपने मस्ती की है, उसका होली से कोई लेना देना नहीं है। रंग बाहर नहीं लगाए जाते, इसमें रंग अंदर भरे जाते हैं जीवन में। जीवन तुम्हारा रंगीन हो जाए, जीवन तुम्हारा सुनहरा हो जाए, जीवन तुम्हारा खुशहाल हो जाए, जीवन में तुम्हारे प्रेम भर जाए, तुम्हें प्रेम करने वाला मिल जाए, तुम्हारा प्रेमी, तुम्हारा प्रेमिका, तुम्हारी शादीशुदा जीवन, तुम्हारा वैवाहिक जीवन, तुम्हारा पारिवारिक जीवन सुखमय और प्रेममय हो जाए, यही असली होली है। होली में खूब प्रेम भरें, खूब सानंद खेलें, सेफ, सुरक्षित और व्यवस्थित होली को रखें, ताकि आपकी होलिका इस बार की सर्वश्रेष्ठ हो। क्योंकि इसके बाद नया वर्ष प्रारंभ होगा, पूरे वर्ष की प्लानिंग है आपकी, कहाँ आप क्या करने वाले हो। थोड़ा सा खुद को समय दो, थोड़ा खुद के लोगों को समय दो, थोड़ा खुद के लोगों के साथ समय व्यतीत करो। आप देखना आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा। इस बार ये करके देखिए। आज हम लोग उस विषय पर भी चर्चा करेंगे, कैसे होली को अच्छा बनाएं और होलिका में क्या क्या उपाय और किए जा सकते हैं, उस पर भी मैं चर्चा कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आप वीडियो लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि तुमको मैं कुछ दे सकूँ। मैं तुम्हें हर दिन कुछ देने की कोशिश करता हूँ। तुम्हारी भाग्य, तुम्हारी किस्मत और तुम्हारी सोच अगर तुमको लेने देगी तो तुम ले पाओगे यहाँ से। मैं चाहता जरूर हूँ कि तुम बहुत सुखी हो जाओ, मैं चाहता जरूर हूँ तुम्हारे हर काम हो जाए, मैं चाहता जरूर हूँ कि तुम्हारे घर के किए कराया तंत्र मंत्र, भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी ब्रह्मराक्षस बैताल दुनिया भर की आडंबर समाप्त हो जाए। मैं चाहता हूँ कि आपकी हर एक व्यवस्था बेहतर हो जाए। लेकिन ये सब तभी संभव होगा जब तुम चाहोगे, तुम्हारी श्रद्धा बढ़ेगी, तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा, तुम्हारी अपनी इच्छाएं बढ़ेंगी, तुम स्वयं चाहोगे तभी संभव है। क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम सो मन ही कर फजीत। मन के सोचने से तब होगा, जब मन सोचेगा, मन तुम्हारा मानेगा तो हो जाएगा, मन नहीं मानेगा तो नहीं होगा।